मैं कल्याण शंकर दुबे, सूरत नगरी न्यूज से। आज हम लोग सूरत की धरती से उत्तर प्रदेश के बीजेपी के किसान मोर्चे के सदस्य कमल शर्मा जी हमारे बीच सूरत में आज पधारे हैं, तो हम उनका सूरत के धरती पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपसे एक सवाल ये है कि जो वहां पे आज धर्मांतरण हो रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और बीजेपी सरकार उसमें क्या कर रही है? सरकार अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है जी, और कुछ विपक्षी पार्टी हैं जो मतलब ऐसा सब करवा रहे हैं जी, परंतु अपनी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जी, जी। सनातन के लिए काम कर रही है और देखिए काफ़ी विकास भी हो रहा है, सब चीज़ बढ़िया हो रहा है। तो सर, बीजेपी सरकार काम तो अच्छा कर रही है, इसमें नो डाउट, लेकिन अभी एक हाल में ही कल की बात है, आगरा से आईजी वहां के राय साहब ने करीब 10 और छांगुर बाबा जैसे लब जिहाद वाले को पकड़े हुए हैं। तो क्या इस कुछ असर होगा, ये आने वाले दिनों में बंद होगा कि ये हमेशा चलता ही रहेगा? नहीं, बंद होगा, इसको बंद करवाया जाएगा। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके बारे में ध्यान भी दे रही है। जी, जी। और हमारे योगी जी के बहुत निर्देश रहते हैं, डायरेक्ट ही एक्शन लेते हैं किसी भी बात में, लब जिहाद वाला हो या कोई भी मैटर हो। जी, जी। तो इसमें एक कांड और है इटावा का। इटावा के कांड में जो कथावाचकों के ऊपर ये हुआ, जो हुआ वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन उसमें कुछ मनुवादी लोग इसमें ब्राह्मण और यादव को कर दिए। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि धर्म का काम है, अच्छी सीख तो सब कोई दे सकता है जी, परंतु हर उसके लिए एक मतलब इंसान चुना जाता है। जैसे भागवत कथा है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के लिए बनाई गई है, परंतु उनके साथ जैसे हुआ है थोड़ा गलत हुआ है, बाकी तो कोई वो नहीं, बढ़िया है जी। उनके लिए भी सरकार ने एक्शन लिया है। तो विपक्ष के नेता, मैं सीधा सीधा आपसे पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों पे तो लाछन लगाते हैं, जी। लेकिन अभी मैनपुरी में हाल में ही एक दलित महिला शीला देवी ने तहरीर दी है वहां के एसपी को कि सपा के एक विजेंद्र यादव नाम के एक नेता है वहां पे लोकल, जो उस महिला को जमीनी विवाद में उसको जूते में भरकर पेशाब पिलाया गया, जिसमें इसका एक्शन भी हुआ है। लेकिन अब इसमें क्या अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे? बोलना चाहिए कि नहीं? नहीं, उनको वो क्या बोलेंगे नहीं इस विषय में। अपने उसमें पार्टी में थोड़ी वो बोलेंगे, वो तो हमारी पार्टी में बीजेपी में टिप्पणी करते हैं हमेशा। जी, तो इनका ये दोहरा चरित्र अब ये आने वाले चुनाव के लिए हो रहा है, तो क्या 2027 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, सब 100% मिलेगा। बीजेपी सरकार अपना मतलब काम भी कर रही है और देखो सनातन के लिए भी हमेशा खड़ी है। जी, आपका यहाँ सूरत की धरती पे बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और 2027 के चुनाव के लिए आगामी हम भी यही शुभकामनाएं करते हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में आए। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत, गुजरात। नेत्रा में मौजूद हूं और हमारे साथ युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कमल शर्मा जी हैं। इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और ये सूरत की धरती पर आए हैं, तो सूरत की धरती पर आने का उद्देश्य क्या है उसके बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए अपने मुंह से। मैं कमल शर्मा, उत्तर प्रदेश हमारा बांदा जिला लगता है और कृषि किसान मोर्चा में प्रदेश सदस्य है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में, कृषि किसान मोर्चा में, कृषि किसान मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं, युवा नेता हैं, काफी खूबसूरत हैं, गोरे भी हैं, सकल सूरत अच्छी दिख रही है। तो सूरत की धरती पे आने का उद्देश्य क्या है भैया आपका? उद्देश्य यही है कि अपने उत्तर भारतीय हैं सब भाइयों से मिलना, सलाह लेना, जानकारी लेना, सबका सुख दुख पूछना, बस यही सब, अपने पार्टी के लिए काम करना। अच्छा, किस तरह का सलाह लिए हैं या दे रहे हैं? मतलब यही देखते हैं कि हमारे भाई यहाँ कैसे रहते हैं सब। अच्छा, यहाँ राजनीति कैसे चल रही है, सब चीज हमारा यही काम है। कितना दिन हो गया यहाँ पे आए आपको?
2-3 दिन हुए हैं। तो 2-3 दिन में यहाँ पे आपने उत्तर भारतीयों को किस तरह से देखा, किस रूप में देखा? क्या 12 घंटा काम करने वाले मजदूरों के रूप में भी देखा आपने? जी जी, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं और 12 घंटे ड्यूटी रहती है। इस विषय में तो हम ये बोलेंगे कि 8 घंटे की ड्यूटी होना चाहिए उन लोगों की। और यहाँ उत्तर भारतीय ही काम सबसे ज़्यादा करते हैं और यहाँ की सरकार ऐसा नहीं काम कर रही है, ध्यान दे रही है, तो थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है यूपी से, उत्तर प्रदेश से लोग छोड़कर, अपने यूपी की धरती को छोड़कर आके यहाँ पे कमा खा रहे हैं, जी रहे हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी पानी कर रहे हैं, तो ये रोजगार हमारे यूपी में नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, योगी जी काम कर रहे हैं इस विषय में, हमारे योगी जी काम कर रहे हैं और जल्द ही इस चीज का निवारण होगा। अच्छा, अभी 2027 या 26 में ही अभी कॉर्पोरेशन का चुनाव आने वाला है, तो इस पर क्या बोलेंगे? क्या उत्तर भारतीय में कोई नेता पैदा होना चाहिए कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ने के लिए सूरत की धरती पे? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कहते रहे हैं विधायकी के लिए भी यहाँ होना चाहिए। अपने उत्तर भारतीयों में एकता होना चाहिए और होना चाहिए, विधायक भी बनना चाहिए यहाँ। सब लोगों को अपने एकता होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्यों नहीं, उत्तर भारतीय बहुत है यहाँ हमारे। उत्तर भारतीय हैं, लेकिन उत्तर भारतीय नेताओं के रूप में धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं उत्तर भारतीय, लेकिन वो विलुप्त हो रहे हैं। अपने उत्तर भारतीयों को भी एकता होना चाहिए और सब लोगों को साथ में होकर के, क्यों इलेक्शन आते हैं टिकट भी मिलेगा, ऐसा तो है नहीं टिकट नहीं मिलेगा, मिलेगा, कोशिश करेंगे सब लोग तो मिलेगा। आज ये सिचुएशन आ गई है कि एक गरीब का बेटा कभी नेता नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है भाई? कहाँ बन रहा है? कोई बन रहा हो तो बताइए भाई, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कौन से जिले में और कौन से राज्य में गरीब घर का कोई बेटा नेता, विधायक, मंत्री बन रहा है, कोई हो तो बताइए। हमारी सरकार तो देखो सबके लिए निर्चल है, सबको उठने का मौका देती है, सब कोई अपने अपने उसमें काम करे, तो क्यों नहीं उठेगा? आज हम भी एक छोटी गरीब फैमिली से उठ के आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो दूसरा भाई क्यों नहीं पहुँच सकता है? चलिए ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं कि हर घर से अब गरीब का बच्चा, गरीब का बेटा नेता बने, मंत्री बने, विधायक बने। और भैया जो बता रहे हैं कि उत्तर भारतीयों को भी मौका दिया जाएगा या देना चाहिए, इनके विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सूरत संदेश हिंदी न्यूज़। पार्ट मोटर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी प्रकार की 2 व्हीलर गाड़ियां, अपाची से लेकर के एक्टिवा, हर गाड़ियों के उपहार, हमेशा कुछ ऑफर, ग्राहकों की संतुष्टि। हमारा लक्ष्य ग्राहक की संतुष्टि, उसका नाम है